हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में हम लोग ट्रेन चैप्टर करेंगे। तो ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन जो है एग्जाम ऑफ पॉइंट बी से जो है कि बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। एक दो क्वेश्चन जरूर आता है यार, तो एक दो क्वेश्चन के लिए यानी कि पूरे टॉपिक को जरूर कंफर्म आप कंप्लीट तैयार रखोगे तो क्वेश्चन जो है कि एक दो एग्जाम में जरूर ही फंसता है। तो आइए चलते हैं, ट्रेन से रिलेटेड आपके क्वेश्चन कराते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, एक ज़रूर एग्ज़ाम में आपको ज़रूर पूछता है। तो दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट कीज टू रिलेटेड टॉपिक, ठीक है। ट्रेन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कीज होती है जिसको हमको समझना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, एक कंडीशन ये देता है कि यदि दो ट्रेन समान दिशा में चल रही हूं, दो ट्रेन समान दिशा में चल रही हो तो इनकी अपेक्षिक चाल पूछता है। तो समान दिशा में अगर दो ट्रेन की बात करें, ठीक है, समान दिशा में अगर दो ट्रेन जा रही हैं तो इनकी अपेक्षिक चाल पूछता है। ठीक है, देखिए ये ट्रेन है, इसकी स्पीड S1 मान लीजिए और इसकी स्पीड S2 मान लीजिए, ठीक है। स्पीड 1 और स्पीड 2 यानी दोनों ट्रेनों की स्पीड क्या है, अलग अलग है। तो इस कंडीशन में अगर अपेक्षिक चाल पूछता है तो अपेक्षिक चाल इस कंडीशन में निकालने के लिए क्या होता है, S1 माइनस S2 होता है। वेयर इज S1 इज ग्रेटर देन S2। हमेशा इस कंडीशन में क्या होगा, जो फर्स्ट ट्रेन की यानी स्पीड होगी वो ग्रेटर देन S2 यानी दूसरे ट्रेन की स्पीड की ज्यादा होगी, दूसरे ट्रेन की स्पीड से ज्यादा होगी। तो यानी कि समान दिशा में अगर कोई दो ट्रेनें चल रही हैं, अपेक्षिक चाल पूछता है तो दोनों ट्रेन में से हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर दें, यानी कि दोनों की स्पीड को हम माइनस कर लेते हैं। जो उसमें ज्यादा जिसकी स्पीड होगी उससे हम माइनस कर लेते हैं हमेशा, यानी कि फर्स्ट ट्रेन की स्पीड ज्यादा होती है। फिर नेक्स्ट आपका कीज होता है कि अगर आप विपरीत दिशा में दो ट्रेनें चल रही हो, एक आपकी ये ट्रेन हो गई, एक आपकी ये ट्रेन हो गई, ठीक है। इसकी स्पीड S1 है और इसकी स्पीड S2 है, ठीक है। दोनों क्या चल रही हैं, दोनों विपरीत दिशा में चल रही हैं, एक दूसरे के क्या चल रही हैं, विपरीत दिशा में चल रही हैं। तो इस कंडीशन में अगर आपका अपेक्षिक चाल पूछता है तो अपेक्षिक चाल इस कंडीशन में निकालने के लिए क्या होता है, S1 प्लस S2 होता है। दोनों की स्पीड को हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यानी दोनों की स्पीड को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। अगर समान दिशा में अगर चलती हैं यानी कि एक ही दिशा में, तो हम दोनों की स्पीड को क्या कर लेते थे, माइनस कर लेते थे। लेकिन जब विपरीत दिशा में होता है तो हम S1 प्लस S2 कर लेते हैं, दोनों की स्पीड को हम ऐड कर लेते हैं। नेक्स्ट कीज ये कहता है कि यदि कोई ट्रेन है वह कोई ट्रेन किसी पटरी के किनारे खड़े व्यक्ति को, ये ट्रेन पटरी पर खड़े किसी व्यक्ति को, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, ठीक है, व्यक्ति या कोई खंभा भी हो सकता है, ठीक है, दोनों में से कोई भी हो, तो उसे पार करने में वह कितनी दूरी तय करेगी। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि हमेशा दोस्तों ये याद रखना कि जो ट्रेन होगी वह अपनी लंबाई की दूरी को ही कवर करेगी। जितनी ट्रेन की लंबाई होगी, इसकी जो लंबाई होगी वही पूरा वह कवर करेगी, अपनी लंबाई के बराबर की दूरी को तय करती है खंभा या व्यक्ति को पार करने में, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपका कीज। एक पहला था क्या, अपेक्षिक चाल से रिलेटेड, और आपका दूसरा है कि यदि खंभे यानी ट्रेन चलती हुई ट्रेन पटरी के किनारे खड़े व्यक्ति या किसी खंभे को पार करने में कितना टाइम लगता है। तो ये आपका
पूछ देगा कि कितनी दूरी तय करती है, तो उसमें क्या होगा, ट्रेन जो है अपनी दूरी के बराबर, अपनी लंबाई के बराबर दूरी को कवर करती है। नेक्स्ट को आपका कीज होता है कि अगर आपकी स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हो और मीटर प्रति सेकेंड में निकालना होता है तो 5/18 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर मीटर पर सेकेंड में स्पीड दिया हो और किलोमीटर पर आवर में निकालना हो तो 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों करते हैं ये भी समझ लो। देखो 1 किलोमीटर में क्या होता है, 1000 मीटर होता है, क्लियर। 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होता है। और सेकेंड में पूछता है तो सेकेंड 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड, तो ये आपका कितना होता है, 36 सेकेंड होता है। तो दोनों को अगर हम 1000/36 कर लेते हैं, ये दोनों जीरो कैंसिल हो गया, 2 5 जा 10 हो गया, 2 से अगर इसको करते हैं तो 18 टाइम्स में, तो यू विल गेट 5/18। इसीलिए यानी कि हम इसमें किलोमीटर पर आवर में अगर दिया हुआ है, मीटर पर सेकेंड में अगर निकालना होता है तो 5/18 से, और मीटर पर सेकेंड में दिया हो स्पीड और किलोमीटर पर आवर में पूछता हो तो हम 18/5 से गुणा कर देते हैं। आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन है, कह रहा है एक ट्रेन 36 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती हुई एक खंभे को 9 सेकेंड में पार कर जाती है, ट्रेन की लंबाई क्या होगी। ये ट्रेन है आपकी, ये इसकी स्पीड क्या है, 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये चल रही है। और कह रहा है इसके सामने एक पटरी के किनारे क्या है, एक खंभा है, इसको पार करने में कितना सेकंड लेती है, 9 सेकंड का टाइम लेती है। तो इतना दोस्तों पता है कि जब भी ट्रेन खंभे को पार करती है तो वह अपनी दूरी के बराबर ही डिस्टेंस को कवर करती है। तो इसकी स्पीड किस में दे दिया है, किलोमीटर पर आवर में, यहाँ पे सेकंड में बात किया है टाइम, तो आपका मीटर पर सेकंड में निकाल देते हैं हम इसकी स्पीड को, तो क्या हो जाता है 36 × 5/18। 18 से इसको कैंसिल करते हैं 2 टाइम्स में, आपका ये 10 मीटर पर सेकेंड में आ गया। यानी 1 सेकेंड में वो कितनी डिस्टेंस कवर कर रही है, 10 मीटर। तो बताइए 9 सेकेंड में पूरी डिस्टेंस को कवर कर दे रहा है, तो 9 सेकेंड में यानी कि वो 1 सेकेंड में कितना, 10 मीटर, तो 9 सेकेंड में कितना जाएगा, यानी 90 मीटर। तो जो ट्रेन की लंबाई है वो कितनी हो गई, 90 मीटर। यू विल गेट आंसर 90 मीटर लंबी। ये ट्रेन की लंबाई कितनी है आपकी, 90 मीटर। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
दोस्तों क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक 180 मीटर लंबी ट्रेन पटरी के किनारे लगे एक सिग्नल को 9 सेकेंड में पार कर जाती है, ट्रेन की चाल क्या होगी। यहां ट्रेन की स्पीड पूछ रहा है। ये ट्रेन है आपकी, इसकी लंबाई कितनी है आपका, ये कह रहा है 180 मीटर लंबी है, और ये जो है पटरी के किनारे लगे एक सिग्नल को कितने सेकेंड में पार कर जाती है, 9 सेकेंड में। देखिए जब भी ट्रेन किसी सिग्नल को या खंबे या व्यक्ति को पार करती है तो अपने दूरी की लंबाई के बराबर की दूरी को, डिस्टेंस को कवर करती है। तो यानी 9 सेकेंड में ये टोटल डिस्टेंस कितनी कवर कर रही है, 180 मीटर। 1 सेकेंड में कितनी दूरी तय कर रही है, 20 मीटर। यानी 1 सेकेंड में वो कितनी दूरी तय कर रही है, 20 मीटर। तो यानी कि इसकी 20 मीटर पर सेकेंड में कितनी स्पीड हो गई, इसकी 20 मीटर पर सेकेंड। अब कह रहा है इसकी किलोमीटर में पर आवर में अगर स्पीड निकालते हैं 20 इंटू 18/5, 5 चौका 20, आपका कितना हो गया 72 किलोमीटर पर आवर। यू विल गेट आंसर 72 किलोमीटर पर आवर। यानी इसकी जो चाल रही, यानी कि किलोमीटर प्रति घंटे में इसकी स्पीड कितनी रही, 72 किलोमीटर पर आवर। तो दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और एक लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों में जो है कि जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप पे हों सबको, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हों उनको शेयर कर दीजिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इसका बेनिफिट ले सकें। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं कि 900 मीटर लंबी रेलगाड़ी सेल से चलती हुई पार कर जाती है ट्रेन के कितने समय में पार कर जाती है, चलती हुई। ठीक है, सॉरी फॉर दैट दोस्तों। किनारे खड़े व्यक्ति को कितने समय में पार कर जाती है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 900 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई पटरी के किनारे खड़े व्यक्ति को कितने समय में पार कर जाएगी। ठीक है, ठीक।
देखिए ये ट्रेन आपकी है, ये आपका कोई व्यक्ति यहां पे खड़ा है और ट्रेन की स्पीड क्या है, 54 किलोमीटर पर आवर है। कह रहा है कि इस ट्रेन की लंबाई कितनी है आपकी, 900 मीटर लंबी है, ठीक है। इसकी स्पीड दे दिया किसमें, किलोमीटर प्रति घंटा में, और लंबाई आपकी कितनी है ट्रेन की, 900 मीटर में। मीटर में है तो हमको क्या स्पीड इसकी किलोमीटर प्रति सेकेंड में निकालनी होगी। तो किलोमीटर प्रति सेकेंड में निकालने के लिए क्या होगा, मीटर पर सेकेंड में निकालने के लिए आपका 5/18 से गुणा होता है, तो 54 गुणे 18 से अगर इसको कैंसिल करते हैं 3 टाइम्स में आपका 15 मीटर पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में वो कितनी डिस्टेंस कवर कर रही है, 15 मीटर, ठीक है। तो कह रहा है कि 900 मीटर को कितने दूर टाइम में, तो 1 सेकेंड में 15 मीटर, तो इससे हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 6 टाइम में, 60 सेकेंड, ठीक है। 60 सेकेंड में क्या होगा, वो ट्रेन यानी खड़े व्यक्ति को पार कर जाएगी। यू विल गेट आंसर 60 सेकेंड्स। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप दोस्तों चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन।